राग देश का विधान व विस्तार। अब इस जीव के राग देश होते हैं, उनका विधान और विस्तार बतलाते हैं। प्रथम तो इस जीव को पर्याय में अहम बुद्धि है, सो अपने को और शरीर को एक जानकर परिवर्तता है तथा इस शरीर में अपने को सुहाए ऐसे इष्ट अवस्था होती है, उसमें राग करता है। अपने को न सुहाए ऐसी अनिष्ट अवस्था होती है, उसमें द्वेष करता है तथा शरीर की इष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में तो राग करता है और उसके घातकों में द्वेष करता है तथा शरीर की अनिष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में तो द्वेष करता है और उनके घातकों में राग करता है तथा इनमें जिन बाह्य पदार्थों से राग करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में राग करता है और उनके घातकों में द्वेष करता है तथा जिन बाह्य पदार्थों से द्वेष करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में द्वेष करता है और उनके घातकों में राग करता है तथा इनमें भी जिसमें राग करता है उनके कारण व घातक अन्य पदार्थों में राग द्वेष करता है तथा जिनसे द्वेष है उनके कारण व घातक अन्य पदार्थों में द्वेष व राग करता है। इस प्रकार राग द्वेष की परंपरा चलती रहती है। क्या कहते हैं टोडरमल्ली साहब कि सबसे पहले ये जो राग द्वेष की कहानी है ये उत्पन्न क्यों होती है, तो वो कहते हैं जिस पर्याय में जन्म लिया। अभी जैसे अपन मनुष्य भव में है तो ये शरीर में अहमपना कर लिया और जिस शरीर में जहाँ जहाँ जब भी जाते हैं, जैसे अभी मनुष्य के शरीर में तो मैं मनुष्य हूँ, अभी यहाँ से मर के त्रियंच गति में जाए तो त्रियंच हूँ, नरक गति में जाए तो नारकी हूँ, देव गति में जाए तो देव हूँ। तो वहाँ जो शरीर जैसा मिलता है उस शरीर में अहमपना कर लेते हैं। अब वो शरीर काला है तो मैं काला हूँ, वो शरीर गोरा है तो मैं गोरा हूँ, वो शरीर मोटा है तो मोटा हूँ, पतला है तो पतला हूँ, लंबा है तो लंबा हूँ, छोटा है तो छोटा हूँ। ऐसी उस शरीर की जो अवस्था होती है उस अवस्था को ही हम अपनी अवस्था मानते हैं। ठीक एक बात। अब जब इस प्रकार से मिथ्या मान्यता चलती है तब फिर क्या होता है कि फिर शरीर को जो अच्छा होता है, जो अनुकूल होता है, जैसे अभी गर्मी है और गर्मी में शरीर में तकलीफ होती है तो एसी गर्मी को दूर कर देती है, पंखा गर्मी को दूर कर देता है, कूलर गर्मी को दूर कर देता है। तो एसी पंखा कूलर उसमें राख करता है, उसको उतने टाइम के लिए अच्छा मानता है। और जो गर्मी के कारण है कि धूप में चलना पड़े, बाहर कहीं जाना पड़े, तो उन कारणों से द्वेष करता है। तो राग हो गया और द्वेष हो गया। फिर क्या होता है कि उस राग में भी जो उस राग की पूर्ति में जो जो पदार्थ निमित्त बनते हैं उन सबसे राग करता है। उस राग की पूर्ति में जो जो बाधक बनते हैं उनसे द्वेष करता है। माने जो हमारा दुश्मन है और उसका जो दोस्त है वो भी हमारा दुश्मन है। ठीक, जो हमारा दुश्मन है और उसका जो दुश्मन है वो हमारा दोस्त है। ठीक है कि नहीं? ऐसे चलता नहीं। पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी है तो अब पाकिस्तान का जो जो देश साथ देगा, जो उसके साथ खड़ा होगा, जबकि उनसे तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। तुम्हारी तो पाकिस्तान से दुश्मनी है, तुम अन्य देशों से क्यों द्वेष करते हो कि साहब ये उसका साथ देते हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ जो खड़ा होगा वो हमारा दोस्त बन जाता है। तो ऐसे टोडरमल समझा रहे हैं, शास्त्रीय भाषा लिखी है कि जिन पदार्थों से राग करता है और उन पदार्थों में जो जो राग में निमित्त बनते हैं, जो उसकी सहायता करते हुए दिखाई देते हैं, उनसे तो राग करता चला जाता है। ठीक, दोस्त का दोस्त, दोस्त का दोस्त, दोस्त का दोस्त, दोस्त बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है कि नहीं? और दोस्त का दुश्मन, दुश्मन 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 क्रम बढ़ता चला जाता है। और ऐसे ही दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो ऐसे राग द्वेष का विधान विस्तार
अनादिकाल से चलता आ रहा है। तो टोडामल जी साहब कहते हैं ये सारा जो स्थिति बनी हुई है इसका एक ही कारण है कि इस पर्याय में अहम बुद्धि है। बस इस पर्याय में जब तक अहम बुद्धि नहीं टूटेगी, जब तक अपने को शरीर रूप मानता रहेगा, तब तक ये राग द्वेष बंद होने वाले नहीं। मुख्य कारण ये है। और बहुत सारे लोग दुनिया में अज्ञानी जीव क्या समझते हैं कि हमें जो राग द्वेष होते हैं, जो कसाय होती है, ये पर पदार्थों के कारण होती है। अगर हम समाज में नहीं रहते तो हमें राग द्वेष नहीं होता। अगर हम ब्रह्मचारी हो जाते तो हमें कसाय उत्पन्न नहीं होती। ये बहुत स्थूल मान्यता है, क्योंकि निमित्त की दृष्टि है तो उसे लगता है अगर मेरी पत्नी नहीं होती, मेरे बच्चे नहीं होते तो मैं राग द्वेष किससे करता। मोटा मोटी लगता है ना। कई लोगों को लगता है अगर ये बच्चे नहीं होते तो हम राग करते ही नहीं, फिर हम क्या करते, ना हम कमाते ना जोड़ते। लेकिन ऐसा कितने लोगों को देखा जाता है जिनके बच्चे नहीं हैं, फिर भी वे रात और दिन जोड़ने में लगे, पागलों की तरह मेहनत करते हैं। उनसे पूछो कि तुम्हारे तो बच्चे नहीं हैं, तुम किसके लिए कर रहे हैं? तो वो कहते बच्चे नहीं हैं तो क्या करें नहीं, अपने लिए कर रहे हैं, कोई ना कोई भतीजे के लिए कर रहे हैं, अथवा मंदिर में दान देंगे इसके लिए कर रहे हैं, नाम कमाएंगे। ठीक है, बच्चे नहीं है वो अपनी जगह। तो ऐसा जीव को हर आदमी को लगता है कि मेरी मुसीबत बड़ी है। हर इंसान को लगता है, हर सबको लगता है मेरे साथ जितनी परेशानी है वो और किसी के साथ नहीं है। वरना मैं तो अगर भैया शादी विवाह नहीं करता तो बिल्कुल राग द्वेष का काम ही नहीं रहता। लेकिन बिल्कुल ऐसा है ही नहीं। पर पदार्थों के कारण राग द्वेष होते ही नहीं। अच्छे अच्छे त्यागी ब्रह्मचारी रागी द्वेषी हैं, महाराज रागी द्वेषी हैं। अब उनका तो कोई नहीं है, उनको तो राग द्वेष नहीं करना चाहिए। अरे राग द्वेष के लिए पत्नी होना जरूरी नहीं है, बच्चे होना जरूरी नहीं है, मकान होना जरूरी नहीं है। कोई भी पर पदार्थ अनुकूल हुआ राग हो गया। महाराज है, जो शिष्य उनकी आज्ञा में चलता है उससे राग हो गया, जो शिष्य उनकी आज्ञा में नहीं चलता द्वेष हो गया, जो साधु उनसे आगे निकल गया उसका मान सम्मान ज़्यादा हो गया, द्वेष हो गया। तो राग द्वेष होने के लिए घर परिवार मकान दुकान होना जरूरी नहीं है। राग द्वेष के लिए पर्याय में अहम बुद्धि होना जरूरी है। अपने को जब तक इस पर्याय में अहम बुद्धि होगी, शरीर में ये मैं हूँ, संयोग मेरे है, मैं इनका करता धरता हूँ, जब तक ये मान्यता जीव की रहेगी तब तक जीव चाहे जितनी ताकत लगा ले, जंगल चला जाए, हिमालय चला जाए, गुफाओं में चला जाए, राग द्वेष रुकने वाले नहीं हैं। इसलिए बहुत सारे लोग राग द्वेष रोकने के लिए बाहरी आचरण पालते हैं और वे सोचते हैं कि इससे राग द्वेष रुक जाएगा, और वो रुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब अपने को शरीर माना है तो शरीर से उत्पन्न राग द्वेष जो अनुकूल प्रतिकूल होगा वो होंगे ही होंगे। इसलिए जैन धर्म पहले भेद ज्ञान करना सिखाता है। क्या सिखाता है? वो कहता है तुम्हें दौड़ लगाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ ब्रह्मचर्य संयम पालने की ज़रूरत नहीं है, कोई मुनि धर्म अंगीकार करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ब्रह्मचारी बनने की ज़रूरत नहीं है। तो साहब फिर क्या करें कि सबसे पहले वस्तु स्वरूप समझो, डरो मत, पहले समझो कि साहब हम पहले नियम व्रत तो ले लें, हम विषय भोग तो छोड़ दें। कि विषय भोग छोड़ नहीं सकते, नियम धर्म ले नहीं सकते। कि क्यों नहीं ले सकते? कि वस्तु स्वरूप को समझे बिना तुम ब्रह्मचर्य संयम कैसे ले सकते हो? नहीं समझ में आया? तो इसलिए पहले जैन धर्म का जो पहला स्टेप है वो त्याग व्रत संयम का नहीं है। जैन धर्म का जो पहला स्टेप है, जो पहली बात है, वो भेद ज्ञान की है। पहले भेद ज्ञान का स्वरूप समझो। देखो भाई, दुनिया में भी कोई काम करते हो आप,
वो डायरेक्ट करने नहीं लगते, आप पहले समझते हो। किसी को कोई व्यापार करना है तो पहले ये व्यापार कैसे होगा, कौन से मार्केट में दुकान चलेगी, ये माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा, इसकी दुकान, इसकी मार्केट में कितनी दुकानें हैं, सब समझते हो तब जाके दुकान खरीदते हो, करते हो जो भी है। तो श्री गुरु कहते ऐसे ही धर्म करने मत लग जाओ, पहले धर्म समझो। दुनिया में दो तरह के लोग हैं धर्म के नाम पर। एक तो वो लोग हैं जो धर्म समझते नहीं और करने में लगे हुए, और दूसरे तरह के वे लोग हैं कि वे समझते ही समझते हैं, कुछ करने का पुरुषार्थ नहीं करते। अब वो करने का पुरुषार्थ वो मत लेना त्याग व्रत, करने का पुरुषार्थ माने अनुभव नहीं करते। जैन धर्म में एक ही पुरुषार्थ है, 10 पुरुषार्थ नहीं है। एक पुरुषार्थ करता है जीव तो वो 10 चीज़ें साथ में हो जाती हैं, वो अलग बात है। नहीं समझ में आया? शादी में एक ही पुरुषार्थ है कि लड़का लड़की खोजो, समझ में आया? लड़का मिल जाए तुम्हारी लड़की के योग, और लड़के के योग लड़की मिल जाए, कि साहब वो बैंड बाजे घर बारात वो सब बात की चीज़ें हैं, वो तो तुम उसकी तरफ ध्यान मत दो कि ये नहीं मिलेगा, ये बैंड वाला मना कर देगा तो दूसरा कर लेंगे, एक ये बारात घर वाला मना कर देगा तो दूसरा कर लेंगे। लेकिन लड़की नहीं कर सकते ऐसे कि ये लड़की वाला मना कर देंगे तो दूसरी उठा कर देंगे, ऐसे नहीं होता भैया, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं कि पहले नंबर पर वस्तु स्वरूप समझो, उसके बाद डिवाइडेशन करो, भेद ज्ञान करो, कौन किसका है, शरीर किसका है, संयोग किसके हैं और आत्मा किसका है। ठीक साहब, ये हो जाए, ये निर्णय बन जाए, ये शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, संयोग अलग अलग हैं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। फिर जो तुम्हारा स्वरूप है कि मेरा क्या स्वरूप है, कि तुमने निर्णय किया ना, कि हाँ निर्णय तो कर लिया, कि क्या निर्णय किया, कि जो अंदर जानने देखने वाला ज्ञायक स्वभाव है, जो जानने देखने का कार्य कर रहा है, वो मेरी सत्ता है, वो मेरा स्वरूप है, वो चैतन्य तत्व है, वही मैं हूँ। ये तो मैं निर्णय हो गया कि हाँ साहब ये शरीर संयोग से भेद ज्ञान करते हुए ये हमें निर्णय हो गया। अब आचार्य कहते उस निर्णय को अनुभव में लाओ। क्या करो? जो तुमने निर्णय किया है ना, दुकान खोल ली, सामान रख लिया, कि अब क्या करो, क्या बेचो, बैठो। ऐसे ही श्री गुरु कहते जो तुमने भेद ज्ञान के बल से आत्मा के स्वभाव का निर्णय किया है, अब एकांत में बैठ के उस आत्मा के स्वभाव का अनुभव करो कि महाराज व्रतशील संयम आदि का क्या करना है, कि उनकी चिंता मत करो। मुनि बनने का क्या करना है, कि बिल्कुल चिंता मत करो। आज तक जितने भी सच्चे मुनि हुए हैं, क्या कह रहा हूँ, आज झूठे की बात नहीं, आज तक जितने भी सच्चे साधु संत हुए हैं, जितने भी मुनि हुए हैं, वे मुनि बन के मुनि नहीं बने। उनने मुनि बनने की कोई प्लानिंग नहीं कर रखी थी, उनने तो अपनी आत्मा का आश्रय लिया, और आत्मा के आश्रय से जो आनंद की गंगा बही, जो आनंद की धारणा, आनंद का आविर्भाव हुआ, जो आनंद की ज्योति जगी, उस आनंद के बल से अपने आप ही बाहर में विषय भोगों की मर्यादा हुई पहले, फिर विषय भोग छूट गए और मुनि बन गए। प्लानिंग करके कोई मुनि नहीं बनता कि हम 20 साल बाद मुनि बन जाएंगे, और अपने यहाँ तो एक से एक होशियार हैं, हम 60 साल में कर लेंगे, हम 70 साल में कर लेंगे, 50 साल, प्लानिंग ही प्लानिंग, मुंगेरी लाल के सपने, हसीन सपने।
मुंगेरी लाल कोई छोटे मोटे सपने नहीं देखता। मुंगेरी लाल जब भी सपने देखता है तो हसीन देखता है। एक आध मुंगेरी लाल के सपने देखे कि नहीं, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? मुंगेरी लाल की कहानियाँ पढ़ी कि नहीं पढ़ी? कि क्या कहानी है, एक आध सुनाओ। तो मुंगेरी लाल एक बार बाजार में घूम रहा था, बेचारे को गरीब आदमी था लेकिन सपने बहुत बढ़िया देखता। तो एक सेठ जा रहा था, अरे बोले मुंगेरी इधर आ। बोले बोलो। बोले जे घी का कैन है इसको सिर पर रख और घर तक छोड़ दे, क्या दोगे? 1 रुपया दो। मुंगेरी लाल एकदम बोले सब 1 रुपया? बोले ठीक है छोड़ दूंगा। रखा सिर पे और रास्ते में अब उसकी प्लानिंग चालू कि जे हमें 1 रुपया देगा हम 1 रुपया से एक बकरी खरीदेंगे। ठीक है, पुराने समय की बात है। या मुर्गी खरीदेंगे और उसको हम पालेंगे, फिर उस बकरी से बच्चे होंगे, फिर वे बच्चे इतने हो जाएंगे, फिर और बकरियां हो जाएंगी, फिर उनको मैं बाज़ार में बेचूंगा, फिर मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा, फिर मैं एक बढ़िया गाय लूँगा, फिर मैं गाय को बढ़िया हष्ट पुष्ट करके दूध बेचूंगा, तो उस दूध से इतना पैसा कमाऊंगा एक बहुत बढ़िया घर बनवाऊंगा, फिर और घर बनवा के बाद बढ़िया शादी करूंगा और शादी करके मेरे बच्चे हो जाएंगे और बच्चे हो जाएंगे और जब मैं घर लौट रहा हूँगा तो मेरी पत्नी बच्चों को मार रही होगी और मुझे गुस्सा आ जाएगा और मैं एकदम अरे भूल गए कि घी का कैन ऊपर और एकदम वो पटक दिया, तो सारा घी पे घर गया। तो सेठ जी ने पकड़ के एक तो पीटा, ठीक है कि नहीं? तो कहते मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो मुंगेरी लाल वो कोई दूसरा नहीं है, हम हैं। ये कहानी दूसरों के लिए नहीं लिखी जाती, ना ऐसा कोई मुंगेरी लाल पैदा है ना कुछ है, ये सब काल्पनिक कहानी है। लेकिन वो काल्पनिक कहानी सच्चित में हमारे साथ घटित होती है, इसलिए कहानियों की वैल्यू है। एक शेर था, एक जंगल में शेर लोमड़ी के पीछे था। लोमड़ी बोली शेर भैया छोड़ दो, ना तो लोमड़ी बोलती है ना शेर बोलता है, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए कि तुम्हारा जीवन ऐसा है। अब अपन सब क्या कर रहे हैं? बोलो आप शांति से अभी बैठे हो, क्यों बैठे हो? प्लान कर रखा है दिमाग में, और सबके दिमाग में सेटिंग है कि जैसा जैसा हमने प्लान कर रखा है जिंदगी वैसी वैसी कटेगी। सबके दिमाग में सेटिंग है, 10 साल और कमाना है, फिर अपन को निर्वृत्ति छोड़ छाड़ देना है, फिर बस वेद ज्ञान करना है, फिर ध्यान करना है, फिर सोनगढ़ के शिविर में जाना है, फिर देवगढ़ के शिविर में जाना है, फिर जयपुर वाले शिविर में जाना है, फिर बस अपन सोनागिर में रहेंगे, आराधना करेंगे। ये ऐसे मुंगेरी लाल के सपने देखता है बैठे बैठे, जैसे बिल्कुल जैसा सोच रहा है ऐसे ही सब चलता रहेगा। और बिल्कुल आज तक दुनिया में ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ, किसी के साथ हुआ ही नहीं, ये सब झूठी कल्पना है। और फिर जब मैं थोड़ा और बूढ़ा हो जाऊंगा तो सब खाना पीना छोड़ दूंगा, समाधि मरण पूर्वक मरण करूंगा। क्या तुम्हारे हिसाब से होना है क्या सब? अरे शाम का तो पता नहीं कि शाम होगी कि नहीं होगी, दोपहर में ही प्राण पखेरु उड़ जाए, अभी कोई ट्रक के नीचे आके मर जाओ, कोई बस वाला चढ़ा जाए, अभी कोई हार्ट फेल हो जाए, क्या कर लोगे? कोई है इसकी गारंटी के साहब? कोई तो वजह मुंगेरी लाल के सपने क्यों देखते रहते हो बैठे बैठे? बस थोड़े से काम निपटा ले, लड़का बड़ा हो जाए और लड़के को सब काम सौंप देंगे, फिर अपन को कुछ नहीं करना। हमने जिनके लड़के छोटे थे उनको भी देखा, और फिर उनके बड़े हो गए उसको भी देखा, और फिर उनने सौंप दिया उसको भी देखा, और फिर सौंपने के बाद उनकी क्या हालत है वो भी देखी। तो जो मुंगेरी लाल के सपने देखना छोड़ दो, हाँ भैया, जैसे चमकता हुआ तारा कब डूब जाएगा, कब एकदम से खत्म। तो आसमान में देखे कभी तारे? सुबह सुबह की जब सुबह सुबह होता है 4-5 बजते तब तारों को देखो तो एकदम दिखते हैं, और जैसे ही भोर होती है एकदम तारे गायब हो जाते हैं। सारे के आसमान भरा था भी तारों से,
और जैसे ही सुबह 5 बजे की भोर हुई सारे तारे गायब हो गए। ऐसे श्री गुरु कहते हैं जो प्लानिंग तुमने कर रखी है ये सब पड़ी रह जाएंगी, 1 सेकंड नहीं लगेगा। लेकिन यही तो दुनिया का गजब का खेल है। पड़ोसी मर जाता है, आग में उसको जला के आ जाता है, लेकिन मन ही मन सोचता है बेचारा मर गया, कुछ कर नहीं पाया। नहीं समझ में आया? बेचारा समझदार नहीं था, गलती हो गई इससे। अरे भाई देखो, हृदय पे हाथ रखो। जो लोग ऐसा कहते हैं हमें संसार से वैराग्य नहीं आता, जो लोग ऐसे कहते हमें आत्मा की प्यास नहीं जगती, जो लोग ऐसा कहते हैं हम इतनी बात सुनने के बाद भी आत्मानुभव की भाव कल्पना स्थिति नहीं बनती, क्यों नहीं बनती? ऐसा प्रश्न होना चाहिए ना। देखो भाई, ये जो संसार से वैराग्य नहीं आता उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण हमारे चित्त में जो प्लानिंग बनी हुई है और हम उस प्लानिंग के हिसाब से सेट कर रखा है कि ऐसा ऐसा होगा और हमारे हिसाब से सब चलेगा। आज आपको पता चल जाए कि शाम को आपकी मौत है, बोलो आज शाम को आपको मरना है, ये बात डिसाइड हो जाए, भविष्यवाणी हो जाए, अथवा डॉक्टर आजकल की भविष्यवाणी तो पंचम काल के जी मानेंगे नहीं, क्योंकि इनको भगवान से ज़्यादा भरोसा डॉक्टर पे है। नहीं समझ में आया? अपन सर्वज्ञ भगवान के समोषण में हो आए और वो कहते शाम को तुम्हारा आयु क्रम पूरा हो रहा है, तो को पंचम काल का आदमी का भगवान के ज्ञान में कोई दिक्कत होगी? ऐसा कुछ होने वाला। और नेमिनाथ के समोषण में जब द्वारका जलेगी, जब ये बात कही थी तो आखिर लोग खड़े ही हो गए थे ना कि नेमिनाथ के केवल ज्ञान में कुछ कमी है। किस बात से जलेगी भाई? क्या कारण है कि द्विपायन मुनि के निमित्त से जलेगी, कि ना रहेंगे द्विपायन न जलेगी द्वारका। बोलो जली गई। अभी जैसे वर्तमान में कोई डॉक्टर आपसे कह दे कि 100% आपकी चेकिंग हो गई है और आपको भयंकर स्टेज का कैंसर है, 2-4-6 दिन में बात खत्म है, कोई उपाय नहीं है बचने का। अब मुझे बताओ, आपको पैसा कमाने की इच्छा कितनी होगी? आपको नए नए घर बनवाने की इच्छा कितनी होगी? आपको नए नए कपड़े पहनने की इच्छा कितनी होगी? शादी बारात में जाने की इच्छा कितनी होगी? बोलो जल्दी। ये तो अनुभव कर सकते हो ना। अरे जरा सा छोड़ो यार, मरना मराना तो छोड़ो, जरा सा बुखार आ जाता है, हाथ पैर टूट रहे होते हैं, शरीर में वेदना हो रही होती है, तो रंग राग की बातें सुहाना बंद हो जाती है। कोई कहे तुम्हारा वो बहुत बड़ी बिल्डिंग बने, चूल्हे में ही आग लगा दूंगा, ये क्या होंगे? ये जब तक ही अच्छा लग रहा है सब बाहर का, जब तक तुम्हें मरने का भय नहीं है, माने मरने की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं है। तुम्हें दिमाग में बैठा 70 साल तो जीऊँगा, 80 साल तक तो जी, और 80 साल तक कहाँ जीऊँगा? ये तो मैं कह रहा हूँ 80 साल तक की भी दिमाग नहीं है, सदा रहूँगा मैं, तो मरूँगा ही नहीं, सीधी सी बात। ये तो सारी दुनिया मरती है, कोई बचता नहीं है। तो इस बात को झुटलाया तो कैसे झुटलाया? अरुण जी कहे मैं नहीं मरूंगा, ये तो तुम नहीं कह सकते ना, ये तो तुम भी जानते हो कि ये बात तो नहीं हो, लेकिन अंदर चल रहा है अभी तो नहीं मरूंगा, मरूंगा तो। बोलो अरविंद जी, है कहीं अंदर सही बात बताओ, झूठा झूठा भी लगता है दिन में एक आध बार कि यार ये मर जाऊंगा, ये परिया छूट जाएगी, लगता है। जो यही समझाने के लिए समझा रहे कि जो कभी नहीं मरेगा उसकी तरफ ध्यान दे दो। ये बात तो बच्चू सेन जी ने जो बोली है, यही बात समझाने के लिए समझा रहे हैं कि जो नहीं मरेगा उसकी तरफ देख के बोलो कि नहीं मरूंगा, और तुम जिसकी तरफ देख रहे हो और फिर कहते हो नहीं मरूंगा, तो श्री गुरु कहते 100% मरेगा। पर्याय में अहम बुद्धि करके अपने को अजर अमर माने सो मूर्ख है।
द्रव्य दृष्टि करके अपने को अजर अमर माने सो ज्ञानी है। बेज्ञानी सो ज्ञानी जिन जानी जिन वाणी। सुना है कि नहीं बहन? अरे बेज्ञानी सो ज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, जानी जिन वाणी भये भेद ज्ञानी। बेज्ञानी सो ज्ञानी जिन जानी जिन वहाँ जानने का अर्थ है अनुभव किया। मैंने कल रात की क्लास में बोला था, जैन धर्म में कहीं भी बात ये आए कि जानना, ऐसा जानना, ऐसा जानना, तो वहाँ जानने का अर्थ क्षयोपम ज्ञान नहीं लेना कभी भूल के भी। जानने का आत्मा को जानना, तो आत्मा को जानना माने आत्मानुभव करना। शास्त्र से पढ़ के आत्मा को जानना जानना नहीं है, हैं? बोलो। कई लोग कहते अपने तो भाग्य भूल गए साहब। कि क्या भाग्य भूल गए तुम्हारे? कि हमारे साहब ऐसे भाग्य भूल गए कि भगवान की कृपा से एक तो हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, भगवान की कृपा से लड़का भी हमारा जो है एकदम आज्ञाकारी है। और आप जैसे पंडित विद्वान पाठशाला पढ़ाते हो तो बच्चे हमारे संस्कारित हैं। हमारे तो भाग्य भूल गए, और हम भाग्य से मुमुक्षु हैं, हमारे तो भाग्य भूल गए। और हमारे तो साहब समाज में इतनी प्रतिष्ठा है, हमारे तो भाग्य भूल गए। और हमारा इतना बढ़िया व्यापार चलता है रमेश जी, हम नहीं भी जाते तो अभी दौड़ता है, हमारे तो भाग्य भूल गए। भैया भाग्य बंद होने वाले हैं। अगर इसी मान्यता से जीते रहे तो बंद होने में देर लगने वाली नहीं है। देखो भाई, भाग्य के उदय से लक्ष्मी मिलती है, ये बात ठीक है। भाग्य के उदय से अनुकूल पत्नी, अनुकूल बच्चे मिलते हैं, ये बात भी ठीक है। भाग्य के उदय से निरोगी काया मिलती है, ये बात भी ठीक है। लेकिन अगर तुम इनमें एकत्व तो करते रहे और भेद ज्ञान नहीं किया और आत्मा की दृष्टि नहीं की, तो ये जो भाग्य उदय है ये भाग्यस्थ होते देर नहीं लगती। इसलिए इन संयोगों में ज़्यादा इतराना मत, पुण्य के उदय में ज़्यादा फूलना मत, शांति से भेद ज्ञान करना। अरे भाई, पाप का उदय भी सदा काल नहीं रहता, तो पुण्य का उदय सदा काल कैसे रह सकता है? जब ये शरीर ज़्यादा दिन रोगी नहीं रह सकता, तो ज़्यादा दिन निरोगी भी नहीं रह सकता। संयोग है, उसमें वियोग अनिवार्य है। संयोग कहते ही उसे है जो वियोग के साथ, वरना काय का संयोग? आत्मा का ज्ञान के साथ संयोग नहीं है। क्या कहा मैंने? आत्मा का ज्ञान के साथ संयोग नहीं है, आत्मा का शरीर के साथ संयोग है। समझ में आया? क्योंकि ज्ञान और आत्मा कभी अलग नहीं होते, तो जो अलग नहीं होते उन्हें संयोग नहीं कहते। संयोग कहते ही उसे हैं जो अलग हो जाए। देखो, आप तो सब लोग समझते ही हो हिंदी साहित्य। अब आजकल तो ये अभी भी छपता होगा, ये जो होते हैं निमंत्रण कार्ड, क्या होते हैं, शादी के कार्ड। पहले समझा था हमारे बेटे का संयोग हो गया है, पढ़े होंगे कार्डों में तुमने कि संयोग क्या हो गया है, कि रिश्ता हो गया। तो देखो उसमें लिखा है ना कि अभी हमारा संयोग हो गया, माने ये दोनों मिल गए हैं पति पत्नी के रूप में, इनको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इसका मतलब क्या है कि इनका एक समय बाद ऐसा आएगा कि दोनों वियोग हो जाएंगे। तो भैया, संयोग को संयोग रूप देखना सम्यक दर्शन है, और संयोग में वियोग भूल जाना और एकत्व कर लेना, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। कितना सरल है। सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन कठिन है ही नहीं। आग है और आग जलाती है, बस ये बात जिसे पता है कि सम्यक दर्शन। और आग है और जलाती है, फिर भी हाथ दिए जा रहा है, तो कहते तू क्या पागल, इसी का नाम मिथ्या दर्शन।
संयोग है और तू संयोग को संयोग नहीं मानता। तू कहता नहीं मेरी पत्नी है, ऐसे कैसे मर जाएगी। अरे भैया तेरी पत्नी क्या, दुनिया की पत्नी मर गए, दुनिया के पति मर गए, तू क्या कर लेगा। मेरा बच्चा बढ़िया निकलेगा तो बढ़िया निकलेगा तो क्या करेगा, बोलो क्या करोगे, क्या करोगे बोलो। अपने बाप को गोदी में लेकर घूमोगे क्या, क्या करोगे। जितना हो सकता है जो है वो कर देंगे और क्या करेंगे, इससे ज़्यादा दुनिया में कोई कुछ करने क्या करोगे। हम आपसे कहते क्या करोगे है। अब श्रवण कुमार थे वे तो अपने पिताजी को और माता जी को बैठा लिया, तीर्थ यात्रा करा, तो भाई कितने ही करा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। लोग कहते श्रवण कुमार जैसा बेटा, अरे श्रवण कुमार क्या, उससे ही बढ़िया हो जाए तो भी अपना सुख दुख अपने को भोगना पड़ेगा, दूसरा कहाँ से आ जाएगा तुम्हारे सुख दुख भोगने के। तो देखो भाई संयोग को संयोग रूप जानो। तो जो बात निकल के आई कि देह दृष्टि रखकर अपने को अजर अमर होने की कल्पना करता है तो तेरे को दुख कोई नहीं मिटा सकता। तू बहुत रोएगा जब मरने का समय आएगा, क्योंकि दृष्टि काय की है, देह। इसलिए जो लोग माला जप रहे हैं, अहमे को खल शुद्धो, ये माला जपने से कुछ नहीं होना। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं चैतन्यमयी हूँ, मैं आनंदमयी हूँ, मैं ज्ञानमयी हूँ। ये तोते जैसे रटने से कुछ नहीं होता, अंदर में अनुभव करो। अरे भाई जैसे दुनिया में मिर्ची का स्वाद लेने पर उसकी जो चरपराहट है वो हमेशा के लिए श्रद्धा में कायम हो जाती है कि मिर्ची कैसी है, वो बार बार याद थोड़ी करना पड़ता है मिर्ची चरपरी है, मिर्ची चरपरी है। और जो कोई बार बार बोले तो देखो एक चुटकुला सुनाता। रात को 2 बजे एक पति पत्नी किसी शादी से आ रहे थे और रात में 2 बजे बैरिकेड लगे होते ना पुलिस वालों को, तो पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो बोले गाड़ी से उतरो, उतर गए। बोले कौन है तुम्हारी, बोले साहब पत्नी है। बोले सिद्ध करो कि ये तुम्हारी पत्नी है। तो वो बहुत होशियार था, वो बोले साहब आप ये सिद्ध कर दो कि मेरी नहीं है, 10,000 दूंगा। क्या कह रहे तुम कह रहे कि सिद्ध करो ये तुम्हारी पत्नी है, और मैं कह रहा हूँ कि आप सिद्ध कर दो मेरी नहीं है, तो मैं कितने दूंगा, क्योंकि मैं तो थक गया हूँ। कोई तो कहते कि तुम्हारी नहीं है, समझे। तो जैसे वहाँ पर ये मेरी पत्नी है इसका प्रमाण पत्र लेके कोई नहीं घूमता, और ज़रूरत भी नहीं है प्रमाण पत्र, तुम्हारे बोलने से देखने से पता चल जाता है कि तुम्हारी है। नहीं समझ में आया। एक पत्नी अपने पति को लेके डॉक्टर के पास पहुंची। बोले साहब ये रात में सोते हैं तो बोलते बहुत हैं, बड़बड़ाते हैं। तो डॉक्टर बोला बहन जी दिन में नहीं बोलने दोगी तो कम से कम अकेला रात में तो बोलेगा। जब तुम उसे दिन में बोलने ही नहीं देती बेचारे को, तो वो रात में नींद में बड़बड़ा लेता है, कहीं तो अपनी रात की पूर्ति करेगा कि नहीं करेगा है। तो श्री गुरु कहते हैं कि जैसे जो चीज़ श्रद्धा में खचित है, अनुभव से प्रमाणित है, उसे सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही जो लोग सुबह उठ के आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, 47 शक्तियाँ पढ़ रहे हैं, याद करते फिर रहे हैं, और मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, मैं बहुत भ्रम में है, वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है। हाँ वो 47 शक्ति रटोगे, समय सार की गाथाओं के माध्यम से आत्मा की बातें याद करोगे, रटोगे, तो ये भ्रम हो जाएगा कि हमें आत्मा की बहुत जानकारी है और हम आत्मा के बिल्कुल करीब नहीं हैं। क्योंकि हमें जानकारी बहुत है ना, कभी कभी जानकारी भ्रम पैदा करती है कि मैं बहुत होशियार हूँ, ख्याल में है ना। लेकिन जब प्रैक्टिकल करो तब पता चलता है कि होशियारी कितनी काम आएगी। इसलिए जो लोग अजर अमर होने के गीत गाते रहते हैं और आत्मा का अनुभव करते नहीं, वे बाद में जब मरने की स्थिति में पहुँचते हैं
तब बहुत आकुलित होते हैं कि बाबूजी आपने तो बहुत अजर अमर की बातें सुनी, अब आज संबोधन, आज उसका समय आ गया है प्रयोग करने का, कि प्रयोग तो तब करते जब पहले प्रयोग किए होते। सुनी थी, प्रयोग तो कभी करे नहीं, तो जब प्रयोग करे नहीं तो फिर पंडित को बुला दो, फिर सुना दो, बस इतना ही होता है। नहीं समझ में आया? होता क्या है, क्या होता है बोलो? है जे दुनिया में यही होता है कि भैया संबोधन करने बुला दो। अब भैया पढ़े पढ़े ना तो ये कह सकते हैं कि, और सीधी सी बात है, मरता क्या ना करता। नहीं समझ में आया? देखो भाई, मरते हुए व्यक्ति को अंतरंग में ये तो पता ही कि मरने की स्थिति में है, ठीक है, तो वो मान्यता तो उसकी पहले पड़ी थी कि भैया धर्म की दो बातें सुनो। नहीं समझ में? ये तो अपन को आज भी पता है ना कि मर रहे हो तो क्या सुनना चाहिए, फिल्मी गाने तो नहीं सुनना चाहिए, समाधि मणि सुनोगे तो वो जाके समाधि मणि सुनाते हो तुम उसे, अथवा जो भी सुनाते हो, तो लोगों को क्या लगता है कि इसकी गति सुधर जाएगी। लेकिन भैया वो गति किस हिसाब से सुधर जाएगी ये तो बताओ। ये तो दुनिया में हर कोई, और ये तुम्हारी अकेली बात थोड़ी ही है। अरे हिंदू होता है तो राम राम सुनाता है, मुसलमान होता है तो अल्लाहू अकबर सुनाता है, पंजाबी होता है तो वो अपनी गुरुवाणी सुनाता है। मुझे लगता है कि पंडित जी जो संबोधन में जाते हैं ना, हाँ, सिर्फ अपने नाम के लिए जाते हैं, उसे संबोधन में ना जाते। हाँ, अब वो भी है, अब वो भी चक्कर है, लेकिन अपन तो चलो उस चक्कर से थोड़े अभी अंदर के चक्कर में चल रहे हैं, वो तो बाहर का चक्कर है थोड़ा सा, समझ? अरे भाई सीधी सी बात है, मैंने संबोधन सुना है बहुत बड़े संत का, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, एक बहुत बड़े संत का संबोधन सुना मैंने। एक ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति को संबोधन कर रहे थे। तो क्या संबोधन कर रहे थे सुनो, मरने का समय आ गया है, पानी पीने की इच्छा होगी, पानी मत पीना चाहे मर जाना, रोक लेना कैसे भी करके, बस पानी नहीं पीना है। पानी याद नहीं आया तो पानी याद आ जाएगा, समझ गए? एक ही मतलब वो कुल मिला के वो पानी ही समझा रहे। और जैन धर्म वालों का तो सारा धर्म ये पानी खाने पीने में टिक गया है। मरते हुए आदमी को भूखा मार दो, कपड़े उतार दो, उसके बाजू में पिछी कमंडल लग दो, सीधा स्वर्ग की टिकट कट गई। अभी आजकल वो चल गया ना, अभी क्या होता है ये चीज़ें ना, जैसे दुनिया में नए नए फैशन आते हैं ना, आजकल फैशन आ गया है, कपड़े उतार दो बस नग्न। वो तो भैया अंत में दीक्षा लेके मरे, काय की दीक्षा, उनको खुद की तो होश नहीं थी, कपड़े उतारने से दीक्षा हो जाती है क्या? है क्या होता है इन सब बातों से? करोड़ों रुपए की लोग बोली लेके महाराज की पिछी खरीद लेते हैं। काय के लिए खरीद ली? ताकि हमें याद बनी रहे कि हमें भी मुनि बनना है। अगर ऐसी पिछी खरीदने से मुनि बनने की याद बनी रहती तो 1 करोड़ की क्यों खरीदी तूने? 10,000 की 20-30 बनवा ले, हर घर के कोने पे टांग दे, है टांग दे 10-20 जहाँ जहाँ टांगनी है, कमंडल भी टांगवा दो। आप यही धंधा कर लो तुम पिछी कमंडल में। हाँ है भी कोई है ना, शंकर नगर में करता है कोई, पिछी कमंडल बेचता है, ख्याल में है ना, कर लो, सबको बांट दो, कि राग लो अपने घर में, दी बैराग गाता रहेगा। अरे भाई 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात, सगे बाप की फोटो टांगी जो मर गया, उसको देख के तो वैराग्य नहीं आता, वो माला लटका दी उसके गले में, उसको देख के तो वैराग्य नहीं आता, पीछी को देख के वैराग्य आए। ये सब वही मुंगेरी लाल के सपने। चढ़ जा बेटा सूली पे भला करे भगवान। महाराज की 1 करोड़ में पीछी बिक गई, तुम 1 करोड़ में धर्मात्मा हो गए, वहाँ 1 करोड़ में उनकी संस्था बन गई, एक कितने काम निपट गए, सबके सब प्रयोजन सिद्ध हो गए। तुम्हें नाम चाहिए था, उसको नाम मिल गया। महाराज को संस्था बनानी थी, उनकी संस्था बन गई। समझ गए नहीं? सबके सब हो गए कि नहीं हो गए? इस सारे जगत में ऐसे ही तो होते हैं। सेठ अपने प्रयोजन की सिद्धि करते हैं, पंडित अपने प्रयोजन की सिद्धि करते हैं, संस्था अपने प्रयोजन की सिद्धि करते हैं, और हल्ला सब एक ही मचाते हैं। धर्म के लिए कर रहे हैं, काय के लिए कर रहे हैं? सब धर्म के लिए चल रहा है।
मान कसाई की पूर्ति भी काहे के लिए कर रहे हैं? धर्म के लिए है। सब धर्म के लिए कर रहे हैं। गजब है धर्म, गजब का धर्म है भाई साहब। देखो भाई, धर्म आत्मा के अनुभव के बिना कहीं और हो ही नहीं सकता। इसलिए जिन जीवों को वास्तविक धर्म करना हो, वे ये झूठे धर्म के नाम पर जो भ्रम फैला हुआ है इसको छोड़ दो और यथार्थतया जो वास्तव में अपना शुद्धात्मा है, जो अपना चेतन तत्व है, जो हम स्वयं हैं, उसकी अनुभूति करने का पुरुषार्थ करो। तो ये जो मैं कह रहा था कि पुरुषार्थ एक ही है, अलग अलग पुरुषार्थ नहीं है। भेद ज्ञान पूर्वक आत्मानुभव करना ये ही पुरुषार्थ है। ऐसा मुनि बनने का पुरुषार्थ, किसी से मुनि बनोगे कि ब्रह्मचारी, इसी से ब्रह्मचारी बनोगे, इसी से प्रतिमाधारी बनोगे, इसी से एलक बनोगे, इसी से क्षुल्लक बनोगे, इसी से महराज बनोगे, इसी से सिद्ध बनोगे, इसी से जिनेंद्र बनोगे, और कोई अलग से करने की कुछ जरूरत नहीं है। सिद्ध बनने की विधि भी यही है और सम्यक दृष्टि बनने की भी विधि यही है। समझ में आया? बाकी के जो कुछ बाहरी तुम्हें प्रसंग दिखाई देते हैं वे तो इसके बाहरी रूपक हैं। जब आत्मा का अनुभव होवे तब कछु और ने सुहावे। जब आत्म अनुभव होवे तो आत्म अनुभव होवे तब कछु ने सुहावे। अब इसका उल्टा भी करो, जब कछु ने सुहावे तब आत्म अनुभव होवे। और अभी कहीं सब कुछ सुहा रहा है, अनुभव कैसे करो? तो साहब इसलिए तो कहते हैं पंचेंद्रिय के विषय भोग छोड़ दो। फिर आप तो मना करते हो कि भाई हम छोड़ने की डायरेक्ट इसलिए मना करते हैं कि पहले पंचेंद्रिय विषय भोगों को समझ लो कि इनमें सुख है कि नहीं। क्योंकि बिना समझे छोड़ दोगे तो वहां पर बैठ के याद आएंगे और फिर तुम्हें कोई देने वाला नहीं होगा, फिर क्या करोगे बताओ? इसलिए ढंग से समझ लो, ढंग से भोग लो। जहाँ जहाँ वासना दबी पड़ी हो देख लो, डरो मत। क्योंकि एक बार होश पूर्वक शांति से देख लोगे तो कम से कम ये तो समझ में आ जाएगा कि कितना सुख है और कितना नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे त्याग व्रत की ओर बढ़ जाते हैं और अपने को धर्मात्मा समझ लेते हैं। सो अंदर ही अंदर दुख के अलावा कुछ नहीं पाते। ख्याल में है ना? और बहुत सारे लोग मात पंचेंद्रिय के विषय भोगों में ही लगे रहते हैं। वे कभी उनका सच्चा स्वरूप समझने को तैयार नहीं होते, उनका जीवन भी गर्त में चला जाता है। भाई पढ़ना भी है और छोड़ना भी है, नाव में बैठना भी है और नाव को छोड़ना भी है। जैसे दुनिया में समझ में आती ना ये बात, चतुर होना सब, खरीदना नहीं है, बेचना भी है। ऐसे ही पंचेंद्रिय के विषय भोगों में ही लगे रहोगे तो भी भव चला जाए, और पंचेंद्रिय के विषय भोग किसी के कहने पर छोड़ दे के चले जाओगे तो भी चले जाओगे। कि क्यों? कि वो छूटने की कला भेद ज्ञान पूर्वक आनी चाहिए। विषय भोगों के छोड़ने का जो भाव वो आत्मा के अनुभव पूर्वक आना चाहिए, तब वो बात बनेगी। बिना भाव वासन के, बिना तत्व निर्णय के, बिना भेद ज्ञान के, बिना सच्ची दृष्टि के जो भी जीव दूसरों के कहे अनुसार कहीं पर भी चलें उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, न मोक्ष मार्ग मिलेगा। अरे संसार में भी वे ही लोग सुखी होते हैं जो अपना निर्णय स्वयं करते हैं। संसार में भी जिसका निर्णय दूसरे लोग करें वो सुख का अनुभव नहीं कर सकता। बद्रसेन जी, दुनिया में दो तरह की घटना घटती है। जब मैं छोटा था तब मैं ये सोचता था कि यार मेरे कोई भाई बहन नहीं है, समझ में आया ना, मेरा कोई नहीं है। और जब मैं बड़ा हो गया और जयपुर पढ़ने पहुंचा तब मैं सोचता था अच्छा है कोई नहीं है।
है नहीं मजेदार बात? क्यों कि उस समय फिर ये विकल्प आता था कि अगर गलती से कोई होता तो मैं पढ़ नहीं पाता। ख्याल में आया ना? श्री गुरु कहते हैं कि जब अकेले होते हो तो अपने निर्णय खुद लेने पड़ते हैं, और जब तुम्हारे माँ बाप बहुत समझदार होते हो, वे निर्णय तुम्हारे लेते हैं, वो बच्चे देख रहे तुम क्या उनकी हालत होती, क्योंकि वो सारे निर्णय कौन लेता है? माँ बाप। कई बच्चे ऐसे देखे हमने कि वो माँ बाप कितने अंडर में रहते हैं, इतने अंडर में रहते हैं कि जवान हो गए, शादी हो गई, तो भी बाप से 50 रुपये मांगते हैं कि पापा ही देते आए खर्चा, मैं जिम्मेदारी लेने के लिए राजी नहीं हूँ। हमारे पापा की जिम्मेदारी, तो भैया तूने शादी काय को करी थी, घर गृहस्थी काय को बसाई थी? कि पति ने कुछ मांगा तो पापा जी देखेंगे सब, तुम क्या देखोगे? तुम क्या देखोगे? है तो जैसे लोक में अपने निर्णय खुद आने चाहिए, ऐसे ही धर्म में भी अपने निर्णय खुद आने चाहिए। अरे दूसरा तुमसे कितने ही कहे संसार में कोई सुख नहीं है, सुख नहीं है, तुम दूसरे के कहने से मत मान लेना, क्योंकि दूसरे के कहने से मान भी लोगे तो वो ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, फिर सुख लगने लगेगा। लोग बहुत कह देते हैं अरे क्या करोगे पैसा कमा के, अब छोड़ दो, उम्र हो गई, उम्र हो गई। कई लोग चढ़ जाते हैं चने के पेड़ पर, अब तो तुम्हारे बेटे जवान हो गए और कोई ज़रूरत नहीं है आपको, अरे आपके पास तो इतना है। अब वो इतना है तो, लेकिन कैश तो नहीं है ना। नहीं समझ में आया? अब इधर ज़मीन डली उधर ज़मीन, लेकिन बेच के तो नहीं खानी ना। अब समझ ना, यहाँ छुड़वा दिए व्यापार धंधे सबका, अब पैसा नहीं, अब जेब में रुपया नहीं, अब जेब में रुपया नहीं तो पराधीनता, अब वो पराधीनता तो दुख देखना। अब फिर विकल्प आने लगा, फिर कमाओ, फिर कुछ करो। अरे भाई दूसरे के कहने से नहीं चलना, अपने कहने से जिंदगी बना। दूसरे के क्या मतलब? कोई कह रहा महाराज बन जाए, तू कौन होता है महाराज बनाने वाला? पहले मुझे तो समझ लेने दो कि महाराज बनने में बहुत सुख मिलता है। अरे महाराज हमें जब लगेगा हम समझ लेंगे, और 2-4 दिन जो महाराज कहता है ना सुख लगता है, 2-4 दिन उसके साथ रह लो। 4 दिन में अगर जागृत होगे तो पता चल जाएगा कि ये सुखी है कि मैं सुखी हूँ। क्योंकि आत्मज्ञान के बिना गृहस्थ से ज़्यादा त्यागी दुखी है, खतरनाक। ये बात पक्की समझ लेना। मैं 1000 दफे जहाँ कहो वहाँ बोल दूंगा, जिस मंच से कहो उस मंच से बोल दूंगा। आत्मज्ञान के बिना त्यागी भोगी से कई गुना दुखी है। इसलिए त्यागी वो ही सुखी है जिसको आत्मज्ञान हो, और वो इस बात की दुहाई देता हो कि तुम मर के नरक में जाओगे और मैं मर के स्वर्ग में जाऊंगा, तुम उससे कह देना हम तो बाद में जाएंगे, तुम तो जीते जी नरक में हो। एक बच्चे ने कहा मम्मी नरक में स्कूल होता है क्या? एक बच्चे ने क्या कहा, मम्मी नरक में स्कूल होता है क्या? तो माँ ने कहा नहीं बेटा, नरक में कोई स्कूल नहीं होता। तो फिर बोले बच्चे फिर दुनिया नरक जाने से क्यों डरती है? क्योंकि असली नरक तो क्या है? स्कूल। और जब नरक में स्कूल होता ही नहीं तो फिर नरक का क्या डर? और मम्मी पक्का बताओ, अगर नरक में स्कूल नहीं होता तो मैं नरक जाना पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे तो वहीं जाना है जहाँ स्कूल नहीं हो, क्योंकि उस बच्चे के लिए वो स्कूल ही नरक है। अंदर समझ में आए कि नहीं आए? ऐसे ही तुम जो कल्पनाएं छोड़ दो कि हमने ये त्याग कर दिया, त्याग कर दिया, हम स्वर्ग चले जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे, स्वर्ग। ऐसा ना हो, स्वर्ग की जगह यहाँ भी कुछ ना मिला और पता चला टिकट कट गई नरक की, तो घर के दो भी हो गए, ना घर के ना घाट के, ना यहीं का मज़ा मिला ना वहाँ का मज़ा मिला, पता चला सजा ही सजा मिल गई। इसलिए जो लोग स्वर्ग के भरोसे त्याग व्रत करते हैं, अगर वास्तव में वस्तु स्वरूप में जैसी स्थिति है, अगर इस आधार से चलेंगे तो उनका स्वर्ग जाना मुश्किल है, उसका स्वर्ग जाना। एक मुल्ला था, शराब पीता था, तो एक दूसरा जो मौलवी था वो निकला, बोले शर्म नहीं आती मुसलमान होकर शराब पीता है, जहन्नुम में जाएगा। कहाँ में जाएगा? बोले साहब जन्नत में क्या है? जन्नत में
अरे तू यहाँ थोड़ी थोड़ी शराब के लिए मर रहा है, जन्नत में शराब के झरने बहते हैं। क्या बहते हैं? झरने। एक से एक अप्सराएं होती हैं। तो उसने कहा पर अगर ऐसा है कि वहाँ शराब के झरने बहते हैं तो गारंटी से मौलवी जी तुम तो नहीं जाओगे, फिर तो मैं ही जाऊँगा। कि क्यों? कि मुझे यहाँ पीने की प्रैक्टिस है। तो इतना तो अल्लाह भी समझता होगा कि जब इसको पीना आता है तो उसी को तो भेजेगा उन झरनों के पास। जब तुम यहाँ त्याग व्रत करके बैठे हो तो वो जानता है कि इसको जरूरत ही नहीं है, तो वो तुम्हें वहाँ भेजेगा जहाँ झरने नहीं बहते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये कैसा गणित है कि तुम त्याग व्रत करोगे एक का तो वहाँ 32 मिलेंगे, और तुम 32 के चक्कर में एक त्याग कर बैठे। तो कौन सा धर्म हो सकता है? इसमें कौन सा पुण्य लग सकता है? अरे भाई, ये कोई इन्वेस्टर नहीं है कि 1 करोड़ बैंक में डाले तो 20 लाख 20 साल बाद 10 करोड़ मिल जाएंगी। ये कोई बैंक जैसा सिस्टम नहीं है कि यहाँ व्रत नियम पालते रहोगे तो स्वर्ग पहुँच जाओ। किस बात के स्वर्ग पहुँच जाओगे? स्वर्ग जाने के लिए भी जो निर्मलता चाहिए ना, वो निर्मलता भी सम्यक दर्शन के बिना नहीं मिलती। आपको पता है स्वर्गों के बारे में कुछ पता है कि नहीं? स्वर्ग अलग चीज़ है और देवगति अलग चीज़ है। यही नहीं लोगों को पता। सच बता रहा हूँ, लोगों को नहीं पता ये सब। जो स्वर्ग होते हैं वे ऊपर होते हैं। स्वर्ग में जाते बहुत उत्तम जीव, बहुत बड़े धार्मिक लोग। और जो वहाँ की जो है ना, ये जो अपन देव बोल लगते, उसमें कई भेद हैं। भूत, व्यंतर, यक्ष, राक्षस, वे जो उन देवों की सेवा करते हैं। जैसे अभी अपन मनुष्य जाति में देखते ना, उत्तम कुल वाले होते हैं और नीच कुल वाले होते हैं। तो नीच कुल वाले क्या करते हैं कि उन बड़े कुल वालों की सेवा करते हैं। ऐसे ही वहाँ पर भी देवगति में जो असली पुण्यात्मा होते हैं वे ऊंचे स्वर्गों में देव होते हैं। और जो ये मायाचारी भायाचारी छोटे मोटे कर के ये देव में पहुंच जाते हैं तो फिर देव उनकी सेवा में लगे रहते हैं। अभी ऐसे देव हैं जो सूर्य के विमान को ही ढोते रहते हैं। उनकी एक ही ड्यूटी है पूरे टाइम। क्या करते हैं वो विमान का दो। ये तुम्हारा हाथी बन जाता है, स्वधर्मिंदा आता ना, एरावत हाथी पे बैठ के। तो एरावत हाथी कौन है? कोई वो त्रियंज गति का जीव नहीं है। अरे वो देव गति का देव है और वो स्वधर्म इंद्र की आज्ञा से यति बनता है। अब तुम्हें जाना हो तो चले जाओ। हाँ, और देव गति की हार्ड ड्यूटी है, वहाँ एप्लीकेशन नहीं चलती बिल्कुल भी। बताओ, जिसको अभी तो मैंने तुम्हें मरने का उदाहरण दिया था कि किसी को मरने की खबर मिल जाए तो उसका कहीं मन नहीं लगता, और मरने वाले से कहो नाचो, कैसे नाचे बेचारा। और वो नीलांजना को पता रहता है कि मुझे भी थोड़ी देर बाद मरना है, और देव कहता है, स्वधर्म कहता है जाओ, तुम्हारी ड्यूटी नाचने में लगेगी। तो जो देवगति का हल्ला मचा रहे हो, क्या है देवगति में? कुछ पता है? अरे बढ़िया देवगति चाहिए हो तो सम्यक दर्शन लो, A1 क्वालिटी की, बढ़िया सबसे A1 क्वालिटी की सम्यक दर्शन वाले को मिलती है। सम्यक दर्शन के बिना मिथ्या दृष्टि जीव को बेचारे को मिलते ही क्या है? मिथ्या दृष्टि जीव तो यहाँ उल्टा लटक के मरा जा रहा बेचारा। समझ गए नहीं समझे? काहे के चक्कर में तो कुछ अच्छा मिल जाएगा। अरे आत्मा इतना सुंदर है, आत्मा इतना रमने योग्य है कि एक बार अपनी आत्मा में रम जा। सुन, आत्मा में रमेगा तो क्या मिलेगा कि अतीन्द्रिय आनंद मिलेगा। वज्रसेन जी, अतीन्द्रिय आनंद मिलेगा। और सुन, अतीन्द्रिय आनंद जब नहीं मिलेगा तब इंद्रिय सुख नंबर 1 का मिलेगा। सहजानंदी